ये क्या बिहेवियर है? ये लेडीज टॉयलेट नहीं है, बाहर निकलो। आई नो, मुझे पता है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप रहो। यू बिल्कुल चुप, आवाज मत निकालो। थैंक गॉड चले गए। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? डोंट यू डेयर। अगर मेरे करीब आने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बता रही हूँ मैं तुम्हें। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। बाहर निकलो यहाँ से अभी के अभी। मेरा दिमाग खराब होने से पहले बाहर निकलो, वरना मैं। What do you mean तुम जैसी लड़कियाँ? ओ हेलो, मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना, समझे? मेरे पीछे कुछ लोग पड़े थे इसीलिए मैं यहाँ आ गई। बड़ा आया। थोड़ी देर में मेरा फ्रेंड आ रहा है, मैं तुम्हें मिलाता हूँ उससे, ठीक है? ओके, मैं वेट करूंगी। फाइनली यार, शादी के बहाने तो तू आ गया। तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और अब तो शादी तक यहीं पे रुक रहा है। टेंशन मत ले, शादी के बाद ही जाऊंगा। सिर्फ मैं अपनी वाइफ को बुलाता हूँ, आई मीन मेरी होने वाली वाइफ को। शादी से पहले ही वाइफ? गुड जॉब। अरे नहीं यार, मिस्टेक हो गया। वैसे वो बहुत सिंपल है, देखना मैं मिलाता हूँ उसे। फी, इधर आओ। ये तो वही लड़का है उस दिन का। What? क्या ये बोगम की फियांसे है? जंकुक, इससे मिलो। ये फी मेरी फियांसे और फी ये जंकुक मेरा फ्रेंड, मैंने बताया था ना। हेलो, नाइस टू मीट यू। बोगम, ये तेरी फियांसे है, तुझे पसंद है ये? हाँ क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा है? तुझे पसंद नहीं आई क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ गए चले इसने दोनों को? फी, इसकी बातों पे ध्यान मत देना, ये ऐसा ही है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता। नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसने कुछ नहीं बोला। स्ट्रेंज। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ऐसे ही किसी से बात नहीं करता। बट मुझे करनी है ना, प्लीज मेरी बात सुन लो। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। शुक्र करो कि मैंने बोगम को कुछ नहीं बताया उस दिन के बारे में। अगर बता दिया होता तो वो शादी से मना कर देता, समझे? तुम मुझसे दूर रहो। देखो तुम जैसे समझ रहे हो, मैं वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बस तुम्हें थैंक यू बोलने आई थी। और उस दिन जो लड़के मेरे पीछे पड़े थे वो ऐसे ही नहीं पड़े थे। वो एक लड़की को बुली कर रहे थे और मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी थी, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़े थे। ओके, अब थैंक यू बोल दिया, अब मैं जाऊँ? कितना सड़ू है ये, सड़ू कहीं का। मैंने थैंक यू बोला और उसने। हेलो, तुम्हें पता है बस थोड़ा टाइम और उसके बाद सारा इंतजार खत्म हो जाएगा। शादी के बाद फी के साथ फर्स्ट नाइट बनाऊंगा, फिर उसे डिवोर्स दे दूंगा, क्योंकि मुझे तो बस प्रॉपर्टी चाहिए। मुझे ये शादी नहीं करनी थी, पर अब सोच रहा हूँ कि मॉम डैड ने मुझे शादी के लिए बोल के बहुत अच्छा किया, क्योंकि फी जैसी लड़की मुझे नहीं मिलती और उसके साथ वो सब करना, आई मीन ऑसम यार। जंकुक, ये क्या कर रहे तुम? पागल हो गया? What the hell होगा? ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या प्लान बना रखा है तुमने? ये सब किसके साथ बात कर रहे थे तुम? ओ जंकुक, तू गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मैं बस मजाक कर रहा था, जैसे समझा रहा तुझे। अगर उस लड़की के साथ कुछ भी हुआ ना तो तू चिंता नहीं बचेगा, मैं बता रहा हूँ, तू मेरा असली रूप देखेगा। अब देख भाई, तू
मेरा दोस्त है, मेरी साइड ले। अगर तुझे भी नाइट स्पेंड करना है उसके साथ तो कर लेना। मैं चाहूँ ना अभी तुझे ये एपिसोड कर दूं, पर तू मेरा दोस्त था इसीलिए यहाँ पे खड़ा है। तुझ जैसे लोगों को मारने के लिए मैं 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा। तो अपनी लाइन क्रॉस मत कर, समझा तो? मम्मी ना पता नहीं कहाँ चली गई, मैं कहाँ ढूंढूं अब उनको। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अब कुछ नहीं भूकंप, बस मेरा बैलेंस बिगड़ गया था। जंकुक, ये तेरी होने वाली वाइफ नहीं है, मेरी है। थोड़ी देर में हम दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, तो थोड़ा सा दूर रहे इससे। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम साइड में चल सकती हो? हाँ मैं आती हूँ, थोड़ा सा रुको। हाँ बोलो, क्या बोलना है? भूकंप और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो क्या? ये कैसा क्वेश्चन है? हमारी शादी हो रही है। देखो, आई नो तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगी, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि शादी के बाद केयरफुल रहना, कुछ भी हो सकता है। ओके? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? बस अपने हस्बैंड से थोड़ा सा दूर रहना, घुमा फिरा के बातें मत करो, सीधा सीधा बोलो क्या बोलना चाहते हो। मुझे जो बोला था मैंने बोल दिया, और आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। बस इतना जरूर बोलूंगा कि केयरफुल रहना। तुम टेंशन मत लो, हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, जंकुक भी नहीं। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, टेंशन मत लो तुम। भूकंप, ये किससे बात कर रहे हो तुम? वी, तुम यहाँ? वी कुछ नहीं, वो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। झूठ मत बोलो भूकंप, बताओ तुम किससे बात कर रहे थे? क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? नहीं वी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा बेस्ट फ्रेंड बोल रहा था कि अब तुम्हारी शादी हो रही है, तुम मुझ पे ध्यान नहीं दोगे, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे, बस उसी से बात कर रहा था। तुम वहाँ पे क्यों खड़ी है? चलो हम कहीं चल के बात करते हैं बैठ के, ठीक है? नहीं मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। थोड़ी देर में हमारी शादी स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ तुम, जंकुक और मैं, हम तीनों बैठ के थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर तो हम अलग अलग हो जाएंगे। आई मीन जंकुक अलग हो जाएगा। पर भूकंप, मुझे रेडी होना है अभी। चलो ना अभी, थोड़ी देर की तो बात है, हम थोड़ी देर बात करेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर तुम रेडी होने आ जाना, ठीक है? ओके, पर मैं जल्दी आ जाऊंगी, ज्यादा लेट नहीं रुक पाऊंगी, सब वेट कर रहे हैं मेरा यहाँ पे। हाँ ठीक है, चलो अब। मॉम, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं जा कहाँ आ रही हूँ? तुम्हें रेडी होना है, टाइम हो रहा है। हाँ मॉम, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। जंकुक, सॉरी मेरे कल के बिहेवियर के लिए, आई एम रियली सॉरी। तुम दोनों के बीच फाइट हुई है क्या? नहीं भी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी। तुम दोनों रुको, मैं ड्रिंक लेके आता हूँ, ठीक है? नहीं भूकंप, मैं ड्रिंक नहीं करती। आई नो फी, मैं जूस लेके आता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? सो खुश हो, तुम्हारी शादी हो रही है? पता नहीं, बस मैं अपने मॉम डैड के कहने पे शादी कर रही हूँ। क्यों, तुम नहीं चाहती ये शादी हो? बस मैं आ गया। चलो जंकुक। फी,
तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों जाके रेडी हो जाओ, टाइम हो रहा है। और अगर तू समझ गया है तो अच्छी बात है। हाँ जगो, मैं समझ गया, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दे, आई एम सॉरी। और अब हमारी दोस्ती के नाम फिर मैं तो शादीशुदा हो जाऊंगा। जंकुक, आई एम सॉरी, पर तुझे मुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा, पर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी यार। और भी आज नहीं तो कल तुम्हें मैं बेड पे लेके ही आऊंगा, एक दिन के लिए। काम बन गया, अब बस सबको बताना बाकी है। बोगम, तुमने वी को देखा क्या? वो कहाँ है? नो आंटी, मैंने नहीं देखा, वो कहाँ है? वो अभी तक आई नहीं, शादी का टाइम हो रहा है, पता नहीं वो कहाँ चली गई, मिल नहीं रही है कहीं। मैंने सब तरफ देख लिया बोगम। अच्छा, मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ, वो आपकी हेल्प कर देगा। मैं यहाँ से नहीं जा सकता ना आंटी? हाँ ठीक है, मैं भी ढूंढती हूँ। बोगम, यार वी ने तुझे चीट किया, वो किसी और के साथ बेडरूम में। व्हाट? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता, वी मुझे चीट नहीं कर सकती। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो किसी के साथ बेडरूम में है। तुम इससे बात करो, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी ये ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो तो आपको देख के ही पता चलेगा आंटी कि आपकी भी कितनी शरीफ है। ये क्या बोल रहा है ये? अगर ये सच हुआ ना तो मैं वी को कभी माफ नहीं करूंगी। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? वी ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। आंटी, हमें चल के देखना चाहिए। उसके बाद सब जाते हैं उस रूम में। वी, जंकुक, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? वी, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मॉम, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ? हाँ? जंकुक, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वी, जंकुक, ये सब क्या है? तुम दोनों ने मुझे चीट किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वी, मेरे बेटे को धोखा देने की? तुम्हें हमने कितना अच्छा समझा था, पर तुम किसी और के साथ थी? नहीं, ऐसा नहीं है मॉम, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मुझे याद भी नहीं है मैं यहाँ कैसे आई। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। अब हमने सब अपनी आंखों से देख लिया, तुम हमसे झूठ नहीं बोल सकती। मॉम प्लीज मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैंने नहीं किया मॉम कुछ भी। मुझे पता भी नहीं मैं यहाँ पे कब आई, कैसे आई। हम तो जंकुक, मैं और बोगम हम तीनों बैठ के बात कर रहे थे। जंकुक, तुम ही बोलो ना कुछ कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। बोगम, तुम भी तो सह रहे हो हमारे साथ। हाँ मैं था वहाँ पे, पर मुझे नहीं पता, मैं वहाँ से चला गया मेरे फ्रेंड के पास, फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ, तुम दोनों ने क्या किया। बोगम, सच सच बताओ, क्या मिला था तुमने ड्रीम में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जंकुक, अब जब सबको पता चल गया तो तुम मुझ पे ब्लेम डाल रहे हो खुद को बचाने के लिए, पर ऐसा नहीं हो सकता। सबने सब कुछ देख लिया है। मैंने तुम्हें इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि कुछ टाइम पहले हम दोस्त हुआ करते थे, पर तुमने मेरे साथ गद्दारी की। जंकुक, बस करो, बहुत हो गया। ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? छोड़ो मेरे बोगम को। वी, मैं तुम्हें क्यों बोल रहा था कि केयरफुल रहो? इसी की वजह से, क्योंकि ये तुम्हारे साथ वन नाइट स्पेंड करना चाहता था, बस तुमसे सच में शादी नहीं करना चाहता था। ये इसलिए शादी करा था क्योंकि उसके मॉम डैड ने इसे फोर्स किया था। अगर ये शादी नहीं करता तो
प्रॉपर्टी इसके नाम नहीं होती। और इसका प्लान क्या था पता है? ये तुम्हारे साथ 1 नाइट स्पेंड करता और सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके चला जाता। जी क्या बकवास किया जा रहे हो जंगकुक? हमारा पोकअप कभी ऐसा नहीं कर सकता। और खुद को देखो पहले कि तुम क्या कर रहे थे। ये क्या हो रहा है कोकम यहाँ पे? तुमने हमें इसलिए बुलाया था ताकि तुम जंगकुक को बदनाम कर सको। अंकल आप भी इसकी बातों में आगे क्यों नहीं आएंगे? आप तो इसके डैड हो, आपको तो आना ही होगा, अपने बेटी को बचाना होगा, है ना? पर सच यही है जो आपने देखा। हमें इस लड़की को अपनी घर की बहू नहीं बनाना। चलो पोकम यहाँ से। मॉम मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ मॉम, मुझ पे ट्रस्ट कीजिए। मुझे नहीं याद है कि मैं यहाँ कैसे आई। प्लीज शांत हो जाओ बेटा, मुझे पता है तुम ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती, पर अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बाहर सबको क्या जवाब दें। सब बहुत बातें बनाएंगे, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए बेटा, तुम्हारी शादी होगी, आज होगी और इसी स्टेज पे होगी। कैसे हो सकती है? वो लोग तो जा चुके हैं। उससे नहीं होगी, मेरे बेटे से होगी, जंगकुक से। What? ये क्या बकवास है? मैं ये शादी नहीं कर सकता। जंगकुक मेरी बात समझो तुम। मुझे कुछ भी नहीं समझना, मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ, और मैं ये शादी नहीं करूँगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, फी की शादी होगी। आप फी को रेडी कीजिए, मैं उसे समझा के आता हूँ। तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? तुम अगर उससे शादी नहीं करोगे तो उससे कोई शादी नहीं करे। वो लड़की है जब तुम लड़के हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा पर उसे सब बोलेंगे। चंपू बात को समझो, अगर तुमने शादी नहीं की तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उससे कोई नहीं करेगा। वो थी तो तुम्हारे साथ ना, आई नो तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, पर वो बदनाम तो वही है ना, और अब इसको सिर्फ तुम ही सुधार सकते हो। समझो जंपू प्लीज। उसके बाद जंगकुक शादी के लिए रेडी हो जाता है और वी की मॉम वी को भी मना लेती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। फाइनली जंगकुक तेरी शादी हो ही गई। कब से वेट कर रही थी मैं इस दिन का। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने आप लोगों को कितनी बार मना किया, मेरे बिना परमिशन के आप यहाँ पर मत आया करो। हाँ मैं पहले तुम्हारी बात भी मान लेती थी, पर अब नहीं। अब तो मेरे घर एक बहू आती है, तो अब मैं अपने बहू के साथ रहूंगी यहीं पे। मॉम प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वैसे भी मेरा दिमाग खराब है, और खराब मत करो आप। बेटा तुम टेंशन मत लो, ये थोड़ा सा ऐसा ही है, वो अकेले रहना चाहता है इसलिए हमें यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है। पर तुम टेंशन मत लो, वो दिल का बुरा नहीं है। हाँ ये दिल का बुरा नहीं है, मैं जानती हूँ अपने बेटे को। ये हमसे इसलिए नाराज है क्योंकि हम इसे टाइम नहीं दे पाए, इसलिए भी हम पे गुस्सा करता है इतना। फिर वो हमसे प्यार भी बहुत करता है। बातें तो होती रहेंगी, तुम लोग थक गए होगे, रेस्ट कर लो। चलो मैं रूम दिखा देती हूँ, हम कल आएंगे फिर से, ठीक है? जंगकुक हम जा रहे हैं, बस जाने से पहले कुछ कहना चाहती थी तुमसे। मैं जानती हूँ ये शादी ना ही तेरी मर्जी से हुई है और ना ही वी की मर्जी से, पर शादी तो हुई है ना बेटा, और अब तुम दोनों को साथ ही रहना है। तो मैं यही चाहूंगी कि तुम मुझसे टाइम दो। तुम जितना टेंशन में हो ना अभी, उससे कहीं गुना ज्यादा वो होगी,
क्योंकि उसकी इज्जत पे बात आई थी बेटा। तो मैं यही कहना चाहूंगी तुमसे कि तुम्हें अपने रिश्ते को एक चांस देना चाहिए, अपनी वाइफ को एक चांस देना चाहिए। तुमने ब्रेकफास्ट किया? वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? भूख नहीं थी इसलिए नहीं किया मैंने। अगर नेक्स्ट टाइम स्किप किया ना तो तुम मेरे बेड पे मिलोगी बिना कपड़ों के मेरे नीचे। समझ में आया? हाँ मैं समझ गई, मैं जा रही हूँ। सुनो। हाँ इशारे तेरे लंच कर लो, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। ठीक है, बाय। जुल्फां जद तेरी उड़दी है, चैन साडे दिल दा नचदा है। जंगकुक मुझे जाना था, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज जंगकुक, मुझसे बहुत बड़ी गलती होती है, मुझे माफ कर दो जंगकुक, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। जंगकुक तुम मुझे कैसे मार सकते हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ जंगकुक, तुम मुझे नहीं मार सकते, प्लीज जंगकुक मुझे छोड़ दो जंगकुक प्लीज। जंगकुक ने तुम्हें माफ किया था पर जेके नहीं कर सकता। जेके को बस सजा सुनाना आता है, माफ करना नहीं। हाँ जेके, मैं हूँ माफिया किंग जेके। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम माफिया जेके हो, क्योंकि जेके से मिलना इतना आसान नहीं है। जेके से मिलना मतलब अपनी मौत से मिलना, और तुमने वही किया। तुमने बहुत बड़ी गलती की। गंदी नाली के कीड़े को यहाँ से बाहर फेंको। मुझे इस कचरे को अपने बेसमेंट में भी नहीं रखना। जल्दी से इसे बाहर फेंको, यहाँ साफ करो सब। ओके सर, आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए यहाँ से, हम इसको अभी साफ करते हैं। दिल विच लखां ने गल्लां मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ लिया। ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हस्बैंड हो तुम्हारा तो तुम्हारे रूम में ही रहूंगा ना। पर ये सब मत करो, सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। ओह फाइफी, इतने भी इनोसेंट मत बनो। आई नो तुम इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं हो। सो अपने हस्बैंड की नीड पूरी करो। तुरदी आके ऊंची हील नी तू मोर नी जिता। सुनो, जंगकुक कहाँ है? वो घर पे नहीं है क्या? मैम सर को एक इम्पोर्टेंट काम आ गया इसलिए उनको जाना पड़ा। वो आपको नहीं बता पाया क्योंकि आप सो रही थी, और उन्होंने कहा है कि आप ब्रेकफास्ट और लंच स्किप ना करें। ओके, मैं कर लूंगी। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या तुमने मुझे मिस किया? क्योंकि मैंने तो तुम्हें बहुत किया।
मुझे मिस किया? क्या मैंने भी तुम्हें मिस किया? तो चलो, वैसे भी तुम भीग गई हो और मुझे भी बहुत स्वेटिंग हो रही है, शावर ले लेते हैं साथ में। नहीं, मुझे नहीं लेना, तुम ले लो। मैंने लिया है शावर, पर मुझे तुम्हारे साथ लेना है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, बिकॉज तुम मेरी वाइफ हो। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. चलो देखो, हम नहीं कर सकते ये। क्यों नहीं कर सकते? तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और हमारी फर्स्ट नाइट तो नहीं हुई ना, तो आज ही हम अपनी फर्स्ट नाइट स्टार्ट करते हैं, ठीक है? And how you don't know how to keep your business clean. नहीं होगा मुझसे, प्लीज रूम में चलेंगे। Daddy, if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga. Daddy, you don't need to bag it up, 'cause I'm spending on Rodeo. You can watch me back it up, I'll be gone in the AM. He got me Prada, got me Miu Miu, like Rihanna. He always want me to, so never cause no drama. सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आपको जल्दी आना होगा, ठीक है? कार रेडी करो, मैं अभी आता हूँ। सॉरी स्वीटहार्ट, तुम्हें ऐसे छोड़ के जाने के लिए, पर मैं जल्दी आऊंगा। सुनो, चंकू कहाँ है? वो घर पे नहीं है क्या? यस मैम, वो घर पे नहीं है, उनको एक इम्पोर्टेंट काम आ गया, इसलिए उनको जाना पड़ा, और उन्होंने आपके लिए ब्रेकफास्ट और पेन किलर रेडी करवाया है, आप ले लीजिए। मैम, ब्रेकफास्ट? सर को बोल देना मुझे कुछ नहीं खाना, ना उसका ब्रेकफास्ट ना ही उसका मेडिसिन। वो मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है? मुझे बात नहीं करनी उससे। ठीक है, उसने डिनर कर लिया, और मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है, पर उन्होंने ब्रेकफास्ट और लंच भी नहीं किया अभी तक। वो बहुत ज्यादा गुस्से में। ब्रेकफास्ट और लंच भी नहीं किया? कहाँ है वो? वो अपने रूम में ही है सुबह से। सुबह को बस एक बार आई थी और आपके बारे में पूछा, फिर गुस्से में चली गई और वो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकल रही। मैंने उनसे कहा भी कि वो ब्रेकफास्ट और लंच कर लें, पर उन्होंने मुझे मना कर दिया। पीछे क्या कर रही हो? और तुमने ब्रेकफास्ट और लंच नहीं किया, डिनर भी नहीं किया, क्यों? क्या हुआ? क्यों नहीं किया? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। अरे पर सुनो तो, इधर आओ। क्या हुआ है? क्यों कुछ भी नहीं खाया अभी तक? क्या हुआ? बोलो, किसी ने कुछ कहा है क्या? तुम भी मुझे यूज करने के बारे में सोच रहे हो क्या? जी क्या बोल रही हो? किसने कहा तुमसे ये सब? किसी ने नहीं कहा मुझसे, बस मुझे लग रहा है वैसे। पागल हो, कुछ भी सोचती हो, मैं क्यों यूज करूंगा तुम्हारा? तुम मेरी वाइफ हो। क्या हुआ? क्यों लग रहा है तुम्हें ऐसे? मैं नहीं कर रहा तुम्हारा यूज। तो फिर तुम किसी और से प्यार करते हो, है ना? क्या बोल रही हो ये तुम? मैं किसी से प्यार नहीं करता। फिर तुम कहाँ जाते हो रोज सुबह को मुझे छोड़ के अकेले? आज भी तुम चले गए, वो भी मुझे ऐसे हालत में छोड़ के। तो तुम इसलिए नाराज हो मुझसे क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था? अरे बहुत इम्पोर्टेंट काम था इसलिए मुझे जाना पड़ा, पर ना मैं नहीं जाता। तभी क्या इम्पोर्टेंट है कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के चले गए मुझे बिना बताया?
था कुछ इम्पोर्टेंट, आगे से बता के जाऊंगा, ठीक है? सॉरी। छोड़ो मुझे बात नहीं करनी तुमसे, जाओ यहाँ से। अरे फिर मेरी बात तो सुनो। फिर वो हमें निकलना था। सर को क्या हो गया? वो मैम के पीछे ऐसे क्यों भाग रहे हैं? लगता है मैम अभी तक गुस्सा है सर से। कल मैम बहुत गुस्सा हो गई थी क्योंकि सर बिना बताए चले गए थे ना मैम को। शायद वो अभी तक नाराज है, तो सर मना रहे हैं मैम को। पर कुछ भी हो, मैम जब से आई है तब से सर बदल गए हैं और वो खुश रहते हैं आजकल। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। यार मैंने सॉरी तो बोल दिया ना, और नहीं करूंगा, ऐसे बता के जाऊंगा, मान भी जाओ। वी सुन रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मेरी बात सुनो। वी आज तक मैंने इतना किसी को नहीं मनाया, इनफैक्ट मैंने मनाया ही नहीं किसी को। मत करो ना, किसने कहा है? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे वैसे भी कोई बात नहीं करनी। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैंने कहा ना। इतना गुस्सा क्यों? रीजन जान सकता हूँ? मुझे नहीं बताना कुछ भी तुम्हें। क्यों नहीं बताना? तुम दोनों ठीक हो? जी आंटी, हम ठीक हैं। आंटी नहीं, मॉम कहो मुझे, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, ठीक है? जी मॉम, आप यहाँ? आपने बताया नहीं आप आ रहे हो। फी को ले जाने आई हूँ, बहुत दिन से फी बाहर नहीं गई है, तो मैंने सोचा कि मैं शॉपिंग पे जा रही थी तो मैं फी को भी ले जाऊँ, इसलिए मैं आ गई। पर फी नहीं जा सकती मॉम, आप अकेले चले जाओ। क्यों नहीं जा सकती मैं? मुझे भी जाना है शॉपिंग पे, मैं कितने दिन से बाहर नहीं गई हूँ। तुम बाहर सेफ नहीं हो, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकता। क्या ऐसा क्या चेंज हो गया? पहले तो मैं अकेले ही घूमती थी, पर पहले तो कुछ भी नहीं होता था। अब मैं कैसे सेफ नहीं हूँ बाहर? बहुत कुछ चेंज हो गया। अब तुम मेरी वाइफ हो, पहले तुम किम फी थी, अब जॉन फी हो। तो तुम भी चलो, मैंने थोड़ी ना मना किया है तुम्हें जाने से, पर मुझे जाना है। तुम कुछ ज्यादा ही जिद नहीं कर रही हो कल से। क्या रहने दो, मैं नहीं जा रही कहीं भी। मॉम मुझे नहीं जाना, आप चले जाओ। ओके चलो, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। तुम मॉम के साथ रुको, मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करके आता हूँ। ओके फी बेटा यहीं पे रुको, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ, ठीक है? ओके मॉम। तुम यहाँ पे मेरे फ्रेंड को मरवा के तुम यहाँ पे शॉपिंग करने आई हो? व्हाट? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने, मुझे सब कुछ पता है। तुमने नहीं मरवाया ना बोगम को? क्या बोगम की डेथ हो गई? ओह तुम तो ऐसे भोली बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अब तुम बोलोगी कि कैसे हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता था, सच में ये वो है ना? नहीं मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में। तुमने मेरे फ्रेंड के साथ अच्छा नहीं किया, अब तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की? सिर्फ टच नहीं, और भी बहुत कुछ करूंगा, समझे? जंकुक प्लीज रुक जाओ, मर जाएगा जंकुक।
देखने का सारा हक मेरा है। क्या हो गया है तुम्हें जंगू? क्या हुआ? आई लव यू सो मच। मैं तुमसे प्यार करता हूँ भाई। और जब मैंने तुम्हें उसके साथ देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें और भी कुछ बताना है जो कि तुम नहीं जानती मेरे बारे में, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानो। माफिया जी की को जानती हो तुम? जानती नहीं हो, बस सुना है। उसे तो आज तक किसी ने नहीं देखा, पर तुम देखोगी। मैं ही हूँ माफिया जी की। अच्छा मजाक कर लेते हो, पर मुझे डर नहीं लगा बिल्कुल भी। मजाक नहीं कर रहा भी, आई एम सीरियस। मैं सच में माफिया जी की हूँ, पर मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा तुम पे। माफिया जी के कभी भी खुद को रिवील नहीं करना चाहते, तो अगर तुम माफिया जी की हो तो तुम क्यों बता रहे हो मुझे? बस आई लव यू यार। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानो, इसलिए मैंने बताया तुम्हें। देखो, अब तुम ये मत बोलना कि मैं माफिया के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि अगर तुम जाना भी चाहोगे ना तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा खुद से दूर। I love you too, my mafia husband. क्या हुआ, कुछ करना नहीं है या फिर ऐसे ही देखते रहना है? मैंने तो सुना था कि माफियाज बहुत नीडी होते हैं। मुझे वाकयाओं का नहीं पता, पर मेरी पर्सनैलिटी तुम्हें से गई है, और तुम फर्स्ट हो और लास्ट तक तुम ही रहोगी, और कोई नहीं आ सकता। स्लो कर, तुमको बहुत फास्ट कर रहे हो, तुम तो बहुत स्लो। Lord Jungkook, mafia husband. I love you. I love you too, my mafia husband.